नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक खबर.com और मैं हूँ विनय भारद्वाज। इस वक्त नगर निगम का चुनाव चल रहा है, कोलकाता नगर निगम का चुनाव चल रहा है और इस नगर निगम के चुनाव में फिलहाल हम लोग हैं 41 नंबर वार्ड में। 41 नंबर वार्ड के बीजेपी उम्मीदवार हैं राजीव कुमार सिन्हा। मैं बोलूँगा कि एक बार आपको दिखाता चलूँ, राजीव कुमार सिन्हा, और ये पर्चा लेकर दरवाजे अपने निकले हुए हैं, वार्ड के लोगों से मिल रहे हैं और उनको पर्चा अपना बांट रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, ये राजीव सिन्हा जी को दिखा रहे हैं, लोगों से मिलते हुए, लोगों को कन्विंस करते हुए हम लोग दिखा रहे हैं। ये चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है, लगातार प्रचार में है। भाजपा के उम्मीदवार हैं, 41 नंबर वार्ड से भाजपा के उम्मीदवार, और लगातार लोगों के पास पहुंच रहे हैं, अपने वार्ड के तमाम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं। पर्चा बांटते हुए लोगों के पास पहुंचते हुए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उनको, हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, राजीव कुमार सिन्हा जी को दिखा रहे हैं। लोगों के घर घर में हम दिखा रहे हैं, ये लगातार घर के बीच घुस रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये घर के उम्मीदवार हैं, यहीं के सभी साथियों से निवेदन है कि आगामी होने वाले यहीं के उम्मीदवार हैं, यहीं के उम्मीदवार हैं। मंदिर में अभी चलते हैं, आपको ले चलते हैं। भगवान के दर्शन के लिए भी आए हुए हैं, हम देख रहे हैं। आप भगवान जी के दर्शन के पास उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं। चुनाव में लोग ईश्वर को अपने साक्षी मानकर प्रण करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका दर्शन करते हैं और उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं। राजीव जी जो हैं, राजीव सिन्हा जी हैं 41 नंबर वार्ड से, और भगवान का दर्शन करने के बाद बम भोलेनाथ को आमंत्रित भी कर चुके हैं। आपको हम सीधे दिखाएं, और आमंत्रित करने के साथ साथ और प्रचार में अब निकल रहे हैं। धीरे धीरे कहूँगा कि हमारे जो कैमरा पर्सन हैं वो आस्ते धीरे धीरे पीछे की तरफ चलती जाएं। तमाम एक बार दर्शकों जो लोग हैं, उनके समर्थक जो तमाम लोग हैं, उनकी तरफ भी दिखाएं। ये लगातार प्रचार कार्यक्रम चल रहा है। राजीव सिन्हा जी का प्रचार कार्यक्रम चल रहा है। 41 नंबर वार्ड से हैं ये, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 41 नंबर वार्ड है, सबसे खास बात है कि 41 नंबर वार्ड लगातार राजीव भसर रीता चौधरी की लड़ाई चलती रही है। रीता जी विपक्षी उम्मीदवार हैं और यहाँ पर राजीव जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच की लड़ाई चलती रहती है। लगातार लड़ाई हम लोग देखते रहे हैं। दिखाएं, भाई राजीव सिन्हा आपके घर के सामने आए हैं। आप सभी बंधु बांधव से, सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आगामी 19 तारीख को होने वाले नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राजीव सिन्हा आपके दरवाजे तक, आपके घर के सामने, आपके दरवाजे तक, आपके घर के सामने आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। सभी बंधु बांधव से, सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आगामी 19 तारीख को होने वाले नगर निगम चुनाव में भाई राजीव सिन्हा को भारी मतों से विजय बनाए। बंधुओं, आपके मोहल्ले में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रार्थी भाई राजीव सिन्हा वार्ड को सुसज्जित करने के लिए, वार्ड को स्वच्छ रखने के लिए मोदी का एक ही नारा, वार्ड को सुसज्जित, घर को सुसज्जित, साफ सफाई रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सेवक भाई राजीव सिन्हा आपके समक्ष, आपके दरवाजे तक, आपके घर के सामने आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आप सभी बंधु बांधव से, सभी माताओं बहनों से राजीव सिन्हा जी का प्रचार चल रहा है। तमाम उनके कार्यकर्ता हैं, 2 कार्यकर्ता हैं, एक महिला हैं। आइए उनसे कैसा रेस्पॉन्स देख रही हैं उनके प्रचार में आप निकली हुई हैं, क्या रेस्पॉन्स दिख रही हैं? एक्चुअली राजीव सिन्हा भाई ऐसे भी बहुत अच्छे इंसान है, तो प्रचार जैसे ये लोग फैल रहा है बहुत अच्छे है, मैंने बहुत अच्छे जीतने का चांस ही है पूरी तरीके से। लगता है कि ये इस बार जीतेंगे? एकदम राजीव सिन्हा भैया जीतेंगे, एकदम, मुझे तो बड़े एकदम 100% श्योर। देख रहे हैं, हमने बात किया, लोगों से भी बात कर रहे हैं, तमाम उनके भक्त हैं, उनके समर्थक हैं, ये लोग भी उपस्थित हैं। लगातार प्रचार कार्यक्रम चल रहा है। ये हम आपको बताते चले, हम 41 नंबर वार्ड को दिखा रहे हैं। एक बार चारों तरफ कहूँगा कि ये दिखाएं। तमाम दुकानदार हैं और ख़ासकर इस वार्ड की खासियत बताता चलूँ। इस वार्ड में जो खास बात ये है कि इसमें
ये हिंदी बाहुल इलाका है। थोड़ा अगर बगल में हम लोग आ जाएं, रास्ते को भी क्लियर रखना होगा। ये हिंदी बाहुल इलाका है। प्राय 60% हिंदी भाषियों का ये इलाका है। तमाम हिंदी भाषी यहाँ पर रहते हैं इस वार्ड में। हालांकि इस वार्ड में हिंदू और मुसलमान के वोट को इस तरह से हम लोग बांट नहीं सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगभग 22% मुस्लिम वोट प्रभावित करता है। और इस वार्ड में की खासियत रही है, वो वोट किधर जाएगा इस बात को भी लेकर लोग चिंतित रहते हैं। लेकिन लोग यहाँ के जो तमाम लोग हैं वो दलगत अवस्था को देखते हुए फिलहाल लोग मान रहे हैं, जैसा कि राजीव जी मान रहे हैं कि लोग जातिगत धर्मगत अवस्था को न देखते हुए ऐसे लोग को चुनेंगे जो इन वार्ड के लोगों के लिए सेवा करे, लोगों के लिए काम करे, जो स्थानीय लोग हो, यहाँ के स्थानीय बासिंदा हो, इसी लोगों के लिए काम करेंगे। और एक हमारे साथ महिला है नेत्री हैं, किस तरह का लग रहा है रिस्पॉन्स? अच्छा है, राजीव जी के लेकर प्रचार अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीत कितनी मतलब पक्की मान रहे हैं आप लोग? जीत तो पूरी जीत है, लेकिन राजीव जी बने इतने अच्छे आदमी हैं कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये बिजनेस है कि क्या है। वो एक तो अपने मन में ठान लिए हैं कि हमको समाज को सुसज्जित रखना है, हमको समाज को स्वच्छ रखना है। वो मोदी जी के पथ की ओर अग्रसर होकर के सभी भाई सभी बहनों को एकत्रित करके उनका सभी के प्रति एक ही भाव है। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं। एक और बहन जी थी, वो भी बता रही है। हम लोग सीधे राजीव जी से भी बात कर रहे हैं, उनसे भी मिलेंगे और उनकी सुनाएंगे। तमाम वार्ड के बारे में बता रहे हैं। या वार्ड की सबसे जो मूल समस्याओं की तरफ अगर बात करें तो इस वार्ड में खासकर सड़कों की अवस्था और बड़ी जर्जर अवस्था, ट्रैफिक, सड़क और इस तरह के तमाम अवस्थाएं सबसे बड़ी समस्या हूँ। हर वक्त हर 2-4 महीने बाद की ये खुदाई चलती रहती है, कोई ना कोई रिपेयरिंग वर्क चलता रहता है और इस तरह से तमाम जो सड़कें हैं चलने के लायक नहीं रह जाती हैं। वार्ड के जो पार्षद रही हैं और जो इस बार जो वार्ड की पार्षद हैं, इस बार भी वही चुनाव लड़ी हैं, विपक्ष में है, तृणमूल की उम्मीदवार है। हालांकि पिछली बार ये उम्मीदवार थी सीपीएम की वामपंथी उम्मीदवार थी, वाम फ्रंट से थी और वाम फ्रंट के उम्मीदवार रहते हुए पिछली बार इस वार्ड से जीती हुई है। लेकिन इनके विपक्ष में जो प्रार्थी इस बार भी हैं वो वही रीता चौधरी हैं और रीता चौधरी इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार रीता चौधरी जो है अब सीधे तृणमूल ज्वाइन कर चुकी हैं। दल परिवर्तन, यानी कि जिस तरह से वामपंथियों का यहाँ से पलायन हुआ है, उखड़ गए हैं, जिस तरह से कुछ लोग भाजपा में चले गए हैं, कुछ लोग तृणमूल का दामन थाम लिए हैं, ऐसे लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि रीता चौधरी भी अपने सुविधा अनुसार कहा जा रहा है कि वाम फ्रंट की उम्मीदवार थी, अब तृणमूल का दामन थाम लिए हैं। पहले तो रीता जी थी वाम फ्रंट की उम्मीदवार थी। जैसा कि अगर इधर आ जाए, चेहरे पर अगर लाइट थोड़ी आए, इधर थोड़ा। हाँ, मैं 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सेवक रहा हूँ जी। आप जानते हैं कि 25 साल से रीता चौधरी इस वार्ड के काउंसिलर रह चुकी है। आदमी जितना भी यहाँ का जनतागण है सब रीता जी से फिडअप हो चुकी है। अब क्यों, यहाँ की मूल समस्या क्या है? आप लोगों को वार्ड की मूल समस्या क्या दिख रही है? मूल समस्या सबसे बड़ा तो यहाँ पे ये समस्या है कि आप देखते हैं कि आप मछुआ से शुरू करिए और अप टू मदन चटर्जी लाइन तक जाइए, इतनी गंदगी है जिसकी पारावार नहीं है। और जगह जगह पर पार्किंग की समस्या है। पार्किंग की समस्या जब उठती है तो वसूली के धंधा भी शुरू हो जाता है। वसूली के धंधा, प्रोमोटर राज पूरा तरह से कायम है, जहाँ से उनको पैसा आता है। पैसा कमाने के सिवा और इस वार्ड को दिया क्या? इतना बढ़िया वार्ड, 41 नंबर वार्ड में 2-2 तो हेरिटेज है। आप देख लीजिए, मार्बल पैलेस है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे आप देखिएगा भौगोलिक स्थिति से भी और ऐतिहासिक स्थिति से इस वार्ड का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे देश विदेश से आते हैं, सब घूमने के लिए आते हैं, तो मार्बल प्लेस में रविन्द्रनाथ टैगोर में जाते हैं। और ये जो गंदगी देखते हैं, तो देश में तो जो होता है तो होता ही है, विदेश में भी इसका खबर जाता है कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे हेरिटेज, मार्बल पैलेस जैसे हेरिटेज को इस तरह के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इतना गंदगी फैला करके रखे हैं
और एकमात्र उनको पैसा वसूलने के सिवा बिल्कुल बात कोई कर रहे काम हैं नहीं। रीता चौधरी जी की बात हो रही है। यहाँ से लगभग 25 वर्षों से, यानी कि 5 बार से भी ज़्यादा 5 बार जीत चुकी हैं, इस बार 6ठी बार खड़ी हुई हैं। लेकिन जो ऐतिहासिक जो जगह है, उन ऐतिहासिक जगहों का संरक्षण हुआ ना, उसका सौंदर्यीकरण हुआ ना, उसमें विकास किया गया। और तमाम तरह के जो देश विदेश से लोग आते हैं अपने इस इलाके की गंदगी एक छाप में लेकर अपने दिलो दिमाग में लेके जाते हैं। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर का जो जगह है, ठाकुरबाड़ी है, और उसमें जाकर लोगों को एक नया तजुर्बा होता है अंदर, लेकिन बाहर का जो दृश्य है उसको देख के एक अलग ही तजुर्बा लेकर लोग अपने दिलो दिमाग में लेकर जाते हैं। और ये काम चूँकि पूरे हेरिटेज का काम अग्रणी भूमिका जो होनी चाहिए थी, खासकर जो पार्षद की जो भूमिका होनी चाहिए थी, उस तरह की भूमिका नहीं देखी गई है। ये आरोप उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप तो झंडा लेके चले, पूरा बीजेपी का दामन थामे हुए हैं, लगता है कि बीजेपी इस बार टक्कर दे पाएगी इस वार्ड में? जीत गया है। अब आप जिता रहे हैं, हम नहीं जीते, आप जीते हैं। मैं नहीं जीते, आप जीते हैं। हमारा जीता हुआ है। जीत रहे हैं और जीतेंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, जीत रहे हैं और जीतेंगे। लोग इस तरह के आवाज़ उठा रहे हैं, लोग जो उनके समर्थक हैं उनमें एक भारी जोश है। भारतीय जनता पार्टी का इस बार का जो उम्मीदवार है, ये बगल में मदन चटर्जी लेन में ही रहते हैं और ये पुरान समाजसेवी है, पुरान ऐतिहासिक इनका है। इनका पिताजी स्वर्गीय अनय गोपाल सिन्हा जी भी MLA रह चुके थे और ये अपने क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। और सबसे बड़ा ये है कि राजीव भाई को काम करने में, समाज सेवा करने में अपने पिताजी के अनुयायी होकर के बहुत मज़ा आता है। और जो युवा काम कर सकता है, वो 25 साल से एक ठो काउंसिलर जो करीब 65-70 बरस की है, जो घर से चल के उठ फिर के नहीं चल सकती है, वो नहीं कर सकता है। बिल्कुल, ये तमाम तरह की बातें आ रही हैं। युवा नवीनीकरण की जब बात आती है, जब युवा पीढ़ी की बात आती है, तो तमाम लोगों में ये बात सामने आ जाती है कि युवा पीढ़ी को जो मौका देना चाहिए, इस बार इस वार्ड के लोग युवा पीढ़ी को कितना मौका देंगे, क्या करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। आइए एक बार चलते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। प्रचार पर्व चल रहा है और प्रचार पर्व की तरफ हम लोग जाएंगे और उनको हम लोग देखते हैं, प्रचार पर्व के साथ हम लोग जुड़ेंगे, उनसे बात भी करेंगे किस तरह के प्रचार चल रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। घर घर में घुसकर भीतर अंदर जाकर प्रचार चला रहे हैं राजीव सिन्हा। बिल्कुल, इनके पिताजी जो थे वो भी किंतु यहाँ के इस क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं और इस तमाम हम सरकारी गलियों में और सड़कों से होते हुए, पतली सड़कों से होते हुए पुराने बिल्डिंगों में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये तमाम बिल्डिंगों में अंदर प्रचार पर्व चल रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि घर घर में घुसकर जो प्रचार जो चल रहा है, हम लोग सीधे आपको दिखा रहे हैं। ऊपर की तरफ है, आइए ऊपर की तरफ आपको ले चलते हैं। हम लोग सीढ़ियों के द्वारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो दिखाने की कोशिश, ये जाने का मतलब है, आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक घर में डोर टू डोर जिसकी बात होती है, घर घर जाके प्रचार करना, वो घर घर जाके प्रचार पर्व चल रहा है। इधर गए हैं हम लोग, इधर घरों में प्रचार चल रहा है। घर घर में या तो तमाम जो बाड़ी के लोगों को दिखा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग और ऊपर चलते हैं, थोड़ा घर घर में पहुंचकर प्रचार पर्व चल रहा है। हम भी आपके साथ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रचार जो पर्व चल रहा है, ये प्रचार पर्व आपको दिखा रहे हैं। घर घर में सीढ़ियों से होते हुए लोगों के घर में दरवाजे तक पहुंच रहे हैं और इसीलिए हम आपको ये तमाम सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको हम लोग दिखा रहे हैं, ले जा रहे हैं। कि हालांकि आप अंधेरे में कुछ हो सकता है समझ नहीं पा रहे होंगे और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। आप बिल्कुल हमारी अवस्था देखकर जरूर समझ गए होंगे कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमारी अवस्था सांस फूल रही है। लेकिन ये जो युवा कैंडिडेट है, जो युवा जो प्रचार में निकले हैं, जो प्रार्थी हैं भाजपा के,
इतनी सीढ़ियाँ ऐसी तमाम कई बिल्डिंगों को चढ़कर लोगों के पास पहुंच रहे हैं। आइए सीधे उनसे थोड़ी बात करते हैं। मेरी तो दम फूल रही है। अगर आप थोड़ा इधर आ जाएं, जरा सा आपके चेहरे पर भी लाइट है, इधर इधर इधर। मेरे दम फूल रही है जी। तमाम इतने ऊंचे 4-5 मंजिले पर उठने के बाद कैसे कर रहे हैं? इतना घर घर में पहुंचना, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को चढ़ना कैसे संभव हो पा रहा है? जब बात परिवार की होती है ना, तो बेटा को ऊर्जा आ जाता है। जरा और इधर मेरे लिए ये वार्ड नहीं है, मेरे लिए ये परिवार है जी। हम पिछले 7 साल से अपनी संस्था के जरिए हम जुड़े हुए हैं घर घर में, और ऐसा कोई परिवार नहीं है जो हमको बेटे और भाई से बढ़ के प्यार नहीं देता। मेरा जन्म के बाद से ही 1 साल के थे तो कलकत्ता आए, और यहीं पे मेरा पालन पोषण हुआ, शिक्षा भी यहीं हुई, मेरा बिजनेस भी यहीं है। तो जिस भी घर में जाते हैं हमको प्यार एक बेटे और भाई की तरह मिलता है। तो मेरी जिम्मेदारियां मुझे ऊर्जा दे रही हैं, मैं बस इतना कहूँगा। बिल्कुल, आप बड़े आप आराम से समझ पा रहे हैं कि मैं अपनी स्थिति से बयान कर रहा हूँ कि मैं इस तरह से हाँफ रहा हूँ, लंबी सांस चले, लेकिन इन्हें ऊर्जा घर वालों से मिलता है और घर में ही प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। एक घर वाले हैं, इनसे 2 शब्द बात कर लेते हैं। कैसा ये घर में पहुंचते हैं आप लोग के पास? राजीव भी हमारे पुराने हैं, पहले बार भी आए थे, हमेशा ही मिलते रहते हैं। हाँ, अच्छा है। खोज खबर लेते हैं? अरे एकदम खबर लेते हैं। मैं तो बहुत आशीर्वाद दूंगी आप लोग को सबको। हाँ, एक माँ है अंदर, हम बोल रही हैं कि आशीर्वाद दे रही हैं, उनका भी आशीर्वाद है। किरणों पे कलम चलेगा तुम लोग का जी। देख रहे हैं कि एक माँ का आशीर्वाद भी एक साथ है और माँ का आशीर्वाद भी साथ में है। राजीव जी से 2-4 राजनीतिक बातें हम लोग करते हैं। ये तो रही प्रचार की बात है। राजनीतिक रूप से कहीं कोई बाधा आ रही है? कहा जा रहा है कि ये आरोप लगातार सरकार के ऊपर लगता रहा है कि प्रचार में बाधा डालती है, प्रशासनिक बाधाएं होती है। आप लोग को इस तरह की बाधाएं फेस करने को मिल रही है क्या इधर? अगर आके 2015 में भी हम चुनाव लड़े थे, तो जितनी ये उस वक्त की सबसे सेंसिटिव वार्ड थी जी, जहाँ पे सबसे ज्यादा विरोधी दल द्वारा यहाँ पे बम और गोलियां चली मेरे ऊपर, मेरी गाड़ी तोड़ी गई, मेरे लोगों के ऊपर बम फेंकी गई, मेरे ऊपर बम फेंकी गई, मुझे उसमें इंजरी भी हुई थी, मैं काफ़ी घायल हुआ था। उस वक्त काफ़ी मामूली वोट से मैं हार गया था, 500 वोट से। लेकिन उसके बाद से जो प्यार और सहयोग मुझे लोगों ने दिया है, मालूम है यहाँ पे वो होगा, बाधाएं आएंगी, लेकिन यही तो चैलेंज है, यही चुनौती है। अगर युवा होते हुए उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर युवा प्रार्थी होने का मेरा बात ही बेकार हो जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। मैं दर्शकों जो सुन रहे हैं, भाजपा के प्रार्थी उम्मीदवार हैं 41 नंबर वार्ड के राजीव सिन्हा, और इनके पिताजी यहाँ के विधायक रह चुके हैं। लंबे समय से पारिवारिक विरासत में समाज सेवा मिली हुई है, और राजनीति और समाज सेवा दोनों ही इन्हें विरासत में मिली हुई है, और छोटे उम्र से ही किंतु इनका काम लोगों से जुड़ाव हो गया था। और सबसे बड़ी बात है युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी को के रूप में जो बात कर रहे हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट करना इनकी सबसे खासियत रही है। और सबसे बड़ी बात, पिछले बार चुनाव में भी खड़े थे और मात्र कुछ एक वोटों से भी हार गए थे। इस बार लगता है कि उसको कवर करके आप और आगे छक्का लगा पाएंगे? जरूर, हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं, लेकिन हम भ्रम में नहीं हैं। आश्वस्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम परिश्रम करना छोड़ दें। हम घर घर जाके लोगों को जगाएं नहीं, वोट के लिए जागरूक करना भी जरूरी है। बहुत से लोग अपने वोट की ताकत को समझते नहीं हैं। मुझे वोट दें या नहीं दें, लेकिन वोट दें, ये भी जागरूकता मेरे अभियान में संघ में चल रही है। अद्भुत बात। ये जो दर्शक है उनके लिए भी ये वोट इन्हें दें या न दें ये बड़ी बात नहीं है, वोट जरूर डालें, क्योंकि वोट डालना उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है, और उनके एक वोट से पूरा परिवर्तन, समाज में परिवर्तन हो सकता है। ये अद्भुत बात है, और ये बात सिर्फ कुछ ही लोग कह सकते हैं, क्योंकि जो स्वार्थी होंगे, वोट के प्रति लोभी होंगे, वो कभी नहीं कहेंगे वोट सिर्फ मुझे ही दीजिए, ऐसा ही हमेशा लोग कहते हैं। लेकिन राजीव जी जो बोल रहे हैं कि वोट किसी को भी दे, लेकिन जानबूझकर, समझकर और वोट को जरूर दे। जी, आपसे बात कर रहे हैं और आगे की बात कर रहे हैं। ये पिछली बार आप लड़ाई कर रहे थे, रीता जी भी आपके विपक्ष में थी, और इस बार भी रीता जी ही विपक्ष में है। मतलब आप लोग का एकदम बॉन्डिंग बना हुआ है दोनों का आपस में लड़ाई करने का। हाँ, ऐसा है कि देखिए, वो जब लड़ी थी पहली बार, जब वो उनके पति चुनाव जीते थे, तो मेरे वोट देने की उम्र भी नहीं थी जी।
और मुझे याद है 2015 में डेंगू से मेरे मकान में एक लड़की की मौत हो गई थी, 14 साल के लड़की की। तो हम उनको फ़ोन किए कि इस मकान में डेंगू मलेरिया से आए दिन लोग की आर्थिक स्थिति बिगड़ जा रही थी, अब तो मौतें भी होने लगी हैं। तो वो उस वक्त नशे में थे, उनके पतिदेव। वो हमको बोले कि आपका बाड़ी है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आप लोग साफ सफाई रखें। उसके बाद हम उनको बोले थे ठीक है, इसके बाद लेकिन आपके सामने हम मिलेंगे। अभी तक तो हम राजनीति से उस वक्त तक हम पूरी तरह नहीं जुड़े थे, ना मेरी मंशा थी मैं चुनाव लड़ूं। कहीं ना कहीं ये जिद उसी दिन मैंने बनाया कि यहाँ से लड़ेंगे और इनको पहले हराएंगे। ये लोग जो लगातार 35 साल से जीत के यहाँ एक्सप्लॉयटेशन किए हैं, यहाँ कोई काम नहीं किए हैं, लोगों को डरा के वोट लेना, अगर वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा पानी का लाइन काट देंगे, गंदगी फिकवा देंगे। जी जी, इसी से बात है। ये तो वाम फ्रंट की उम्मीदवार थी, वाम जमाने से जीतती आ रही है, यानी कि वाम जमाने में वाम और उसके बाद आ गए तो उसमें आ गई, घुल गई। जी हाँ, नहीं घुली मिली नहीं है। देखिए, उनको अगर व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो वो उनको कोई पसंद नहीं करता है, ना उनकी बात ना उनकी विचारधारा। फिर भी 25 साल से जीत रही हैं। हाँ, बता तो रहे हैं, धमकी देने के बाद जीत रही है ना। लोगों के घर का पानी का कनेक्शन कटवा देंगे, इलेक्ट्रिक का मीटर कटवा देंगे, तो लोग डर के मारे वोट दे रहे थे। लेकिन अब ये जो नई युवा पीढ़ी आई है ना, जो पिछले 35 साल में अब जाके वोटर बनी है, वो किसी का धमकी बर्दाश्त नहीं करती है, वो उल्टा उन्हीं का मीटर और पाइपलाइन काटने वाली है। बिल्कुल युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को धमका कर चमका कर, नए समाज की युवा पीढ़ी है, धमका और चमका कर इस बार वोट नहीं लिया जा सकता। और इस बार आप लगता है कि आप इस बार जीत रहे हैं? आश्वस्त हैं बिल्कुल। बाबा भूतनाथ पे हम आश्रित हैं, उनके भक्त हैं, तो इस बार बाबा कम से कम परिश्रम का फल देंगे, ये मुझे पूर्णतः विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात किया राजीव जी से, आपने सुना साफ सुथरी बातें, इस बार आश्वस्त हैं और जीत उनकी पक्की माने हैं। आप देख रहे हैं अब तक खबर.com, देखते रहिए, साथ में रहिए।